हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। टॉपर बनने का पूरा आपने ठान लिया है, इसीलिए आपने पार्ट 3 वीडियो को क्लिक किया है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आज हम आपको क्या बताने वाले हैं। देखिए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पूरा पीएच मान। केमिस्ट्री के अंदर जितना भी पीएच मान है उससे क्वेश्चन आता है। कहोगे सर आप कितना मतलब अच्छा चीज लेकर के आ रहे हो, बस आपके लिए प्यारे बच्चों। यदि आपका नंबर अच्छा आएगा तो फिर हमें अच्छे काम करने में और भी ज्यादा मजा आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो एक बात आप लोग जान लीजिए, हमने लिखा है कि टॉपर बनना है तो ये याद कर लो। क्यों लिखा है? क्योंकि एक एक नंबर मिल करके ही बहुत ज्यादा नंबर बनता है। तो आप चाहते हो कि नहीं एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़े, अच्छे से बना करके आए। 40 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, 40 में 40 आप एकदम इजीली बना सको। ठीक है, उसमें कितना 80 क्वेश्चन आएगा, आप देखना सारे वीडियो देखोगे आपका बहुत सारा क्वेश्चन 40 से पार। ठीक है, 80 में से आपका है ना 75 प्लस आप बना दोगे। 1 2 3 क्वेश्चन है उससे आपको मतलब ही नहीं, मात्र 40 ही बनाना है। तो आप ऐसा करो ना कि एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन एकदम सीख करके जाओ। ठीक है, जैसे कि पीएच मान बहुत ही ज्यादा पूछता है, तो पीएच मान देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या है कि सभी पीएच मान, जितना पीएच मान है केमिस्ट्री में सबके सब इसमें हमने डाल दिया है। अब आपको खोजने भटकने की जरूरत नहीं है, बस आप याद करो। ठीक है, एनएच कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है अम्ल का पीएच मान यदि कहे प्यारे बच्चों तो 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। और क्षारक का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से ज्यादा होता है, ये बात पूछता है। ओके, और उदासीन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। प्यारे बच्चों पीएच जो स्केल की सीमा होती है वो 0 से लेकर के 14 तक होती है। यदि क्वेश्चन यहाँ से पूछा तो याद रखना, एनएच कोचिंग सेंटर पर हमने पढ़ाई किया था, छोड़ना नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, अमाशय रस का पीएच मान 1.0 यानी 1 होता है। नींबू रस का कितना होता है? 2.5, सिरका का 3.0 और टमाटर रस का कितना होता है? तो 4.1 होता है। ये मान 1 या 0.1 या 0.2 आगे पीछे हो सकता है, घबराना मत, स्टार्टिंग कर दे के टिक लगा देना। ओके, ये हमने बताया, बट सेम टू सेम रहेगा, आप फिक्र ना करो। ठीक है, पसीना का पीएच मान कितना होता है? 4.5 होता है। और अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से जब ये कम होगा, वर्षा का मान है ना, वर्षा के पीएच मान 5.6 से जब ये कम होगा बस वह अम्ल वर्षा कहलाएगा। पेशाब का कितना होता है? 6.0। दूध का कितना होता है? 6.5। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चों? 7 होता है। आंसू का पीएच मान कहे तो 7 पॉइंट कितना होता है? 3 होता है। और पीत का पीएच मान प्यारे बच्चों 7.5 से 8.8 के बीच में होता है। और चूना जल का पीएच मान कितना होता है? तो 11.0 यानी 11। और खून का पीएच मान 7.4 होता है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि लार यानी खाना खाने से पहले कितना होता है इसका पीएच मान? तो 8 होता है। उसके बाद में लार यानी खाना खाने के बाद कितना हो जाता है? तो 6 हो जाता है। फिर 20वां नंबर क्वेश्चन है टमाटर का रस का पीएच मान कितना होता है? तो 4 होता है। और 21 नंबर क्वेश्चन आदर्श मिट्टी यानी उपजाऊ मिट्टी, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 7 से 7.6 तक होता है। और यदि देखा जाए 22 नंबर क्वेश्चन को प्यारे बच्चों, तो हमारा शरीर है ना का पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है, ये ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और ये बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को देख चुका है और हर बार यही क्वेश्चन को पूछता है कि 7.0 से 7.8 है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है हमारा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो 10.5 होता है। तो प्यारे बच्चों ये थे कुछ इंपोर्टेंट, कुछ नहीं सब कुछ। ठीक है, बस इतना ही पीएच मान आपके सिलेबस में है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, आइए अगला वीडियो में फिर हम आपको नया चीज सिखाते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।